हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बच्चों, नया साल आ रहा है तो नए साल में नए सवाल एंड नए सवालों में से सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि मैम, न्यू ईयर में हमें ये बताओ कि एसीसीए का 2026 में सिलेबस एरिया कैसा रहेगा एंड कौन कौन से टॉपिक एरियाज हमें पढ़ने होंगे डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। एंड ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है और इसीलिए आपके क्वेश्चन का आंसर लेके हम आ गए हैं। बच्चों, आज डिस्कस करते हैं कि एसीसीए का 2026 में सभी सब्जेक्ट्स का क्या एरिया रहेगा, क्या पेपर पैटर्न है, आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स जो है पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं कि एसीसीए का जो क्वालिफिकेशन है उसमें टोटल 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें कि नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल होते हैं। एंड इन तीनों लेवल में अभी आज की डेट में करंटली 13 पेपर्स हैं, जो कि स्टैंडर्ड रूट के अंदर कवर आता है अगर आपके पास कोई एग्जाम्शन नहीं है। बट अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि कंडीशनल एग्जाम्शन में आ रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड या फिर किसी भी कॉलेज बेस्ड प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो उनको कम नंबर ऑफ पेपर जो है देने पड़ेंगे एज कंपेयर टू फुल फ्लेज 13 पेपर्स। तो इसके लिए आपको और डिटेल चाहिए होगी, तो फिर वो आपको एग्जाम्शन कैलकुलेटर में देखना पड़ेगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं। अब देखो, ये तो हो गई बात पेपर की। बट पेपर दे के आप जो है एफिलेट बनते हैं, बट अगर आपको मेरी तरह एसीसीए मेंबर बनना है तो मेंबर बनने के लिए आपको एग्जाम तो क्लियर करने ही पड़ेंगे, बट उसके अलावा आपको ईपीएसएम मॉड्यूल जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इजी है। एंड उसके अलावा आपको 36 मंथ्स का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए टू गेट द मेंबरशिप। अब ये जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, ये आप बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर योर एसीसीए भी कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एसीसीए बनने के बाद नहीं कर सकते हो। ये मेंबरशिप जस्ट लेने का क्राइटेरिया है कि आपको 36 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जैसे कि हमारे सीए में होता है, बट सीए में आर्टिकलशिप पहले करनी होती है। ये आप जॉब में भी काउंट करा सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पीईआर की रिक्वायरमेंट, और इसके रिगार्डिंगली और जानकारी के लिए अगले वीडियोस का वेट कीजिए। अब बात कर लेते हैं हमारे लेवल वाइज डिटेल की कि आपके पास कौन कौन से लेवल होते हैं। आपको पता है कि आपके पास 3 लेवल होते हैं, नॉलेज, स्किल एंड प्रोफेशनल लेवल के पेपर, जिसमें टोटल 13 पेपर जो है होते हैं। अब जब हमारा नॉलेज लेवल, जो कि मेरा फर्स्ट लेवल है, जिसको हम फाउंडेशन और इंट्रोडक्शन लेवल भी बोलते हैं, इसमें हमारे पास 3 तरह के पेपर होते हैं, जिसमें कि बीटी, एमए और एफए नाम के पेपर होते हैं, यानी कि बिजनेस टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग करके 3 पेपर हमारे पास इन लेवल्स में होते हैं। अब जो कि बिजनेस टेक्नोलॉजी है, मैम उसमें थोड़ा थोड़ा बता दो कि क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि तीनों लेवल्स के लाइक सब्जेक्ट्स जो हैं उनमें कुछ बेसिक्स एरिया जो आपको पता होने चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ने हैं। जैसे कि बिजनेस टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको बिजनेस के बारे में, बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, प्रोफेशनल एथिक्स, ये सब एरिया के बारे में हमने बीटी में पढ़ना होता है। अब नेक्स्ट एरिया यानी कि हमारा एमए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा सा न्यू है, वो बच्चे जो कि +1 +2 कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब देखो मैनेजमेंट मतलब कि इंटरनल एरियाज के ऊपर वर्क करता है। तो इंटरनल जो एरिया है उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, कॉस्ट रिलेटेड, बजट्स रिलेटेड, है ना, वेरिएंस रिलेटेड। अब वेरिएंस जो है वो क्या है, वो तो हम क्लासेस में ही जानेंगे। तो ऐसे डिसीजन मेकिंग, इंटरनल डिसीजन मेकिंग रिलेटेड एरियाज हम एमए में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एफए यानी कि F3 का पेपर एरिया, जो कि आप लोगों के लिए ज्यादा फेमिलियर होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें कि डबल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, लाइक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हम ये सब कुछ जो है पढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे 3 पेपर्स जो कि हमारे नॉलेज लेवल में कवर होते हैं। अब मैम, ये पेपर का टाइमिंग क्या है, हमें थोड़ा सा ये भी बता दो। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, 2 घंटे का यूजुअली एग्जाम का पेपर होता है। एंड जिसमें कि हम क्या देख सकते हैं कि मेरा जो फॉर्मेट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड होता है। पेपर तो देखो 100 मार्क्स का ही होगा, बट अगेन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। मैं यहाँ पर भी लिख देती हूँ, नो नेगेटिव मार्किंग। तो लाइक आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए 100% अटेम्प्ट करना, बट 2 घंटे का पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। एंड
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो सभी के सभी पेपर एसीसी के कंप्यूटर बेस्ड ही होते हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं है जो कि पेन पेपर बेस्ड हो। अब आगे चलते हैं हमारे स्किल लेवल की तरफ, जो कि थोड़ा सा और टेक्निकल नॉलेज लेने के बाद लाइक आता है। एंड इसमें हम जो है थोड़ा सा एडवांस वर्जन पढ़ते हैं, जो भी हमने नॉलेज लेवल में कवर किया उसका। तो अब स्किल लेवल का फर्स्ट पेपर जो होता है लॉ होता है, ये भी ऑन डिमांड पेपर होता है, जैसे कि बाकी पेपर होते हैं उन्हीं की तरह। ठीक है, तो ये भी ऑन डिमांड होता है। एंड मैं अगेन पीछे वाले पेपर्स के बारे में बात करूं तो ये सारे पेपर्स भी जो होते हैं, ये भी ऑन डिमांड एग्जाम्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो लॉ का पेपर जो कि कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ है, जिसके यूके वर्जन और इंटरनेशनल वर्जन, दो वर्जन होते हैं। आपको चूज करना है आप कौन सा लेना चाहते हो। थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, जिसमें कि कंपनी लॉ, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंपनीज, ये कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग है जिसको लॉ के बारे में लाइक इंटरेस्ट हो। अब फिर उसके बाद देखो एसीसी का ना एक बहुत अच्छा वे है सिलेबस को बाइफरकेट करने का, कि आपने जो बेस में सीखा उसी का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन ये ऊपर लेके जाते हैं। जैसे कि आपने एमए में जो है इंटरनल कॉस्टिंग रिलेटेड एरिया सीखे थे, वो उसी का ही एडवांस वर्जन यहाँ पर ले आए पीएम की फॉर्म में, धीरे धीरे करके लेवल ये बढ़ाते हैं। तो यही कॉस्टिंग के मेथड्स, अकाउंटिंग टेक्निक्स, थोड़ा सा लाइक एक्सटेंडेड वर्जन में एमए का एडवांस वर्जन जो है यहाँ पर चलता है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ एडवांस वर्जन ऑफ एमए। तो ये एमए का थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया। फिर अब देखो आप जो है लाइक इंटरनेशनल अकाउंटेंट बनने वाले हैं, इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट बनने वाले हैं, तो टैक्स की नॉलेज भी तो बननी चाहिए ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक टैक्सेशन का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लाइक F6 का पेपर, जिसमें कि हम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, कंप्लायंस, बेसिक प्लानिंग, ये सब कुछ पढ़ते हैं हम टैक्सेशन के पेपर में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एक पेपर आ जाता है एफआर, जो कि सबको बहुत अच्छा लगता है स्किल लेवल के पेपर में। एंड ये क्या है, एडवांस वर्जन ऑफ F3। एफए का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन, जिसमें कि आईएफआरएस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स का ट्रीटमेंट, कंसोलिडेशन, ये सब कुछ जो है हम इसमें पढ़ते हैं। एंड देन वन ऑफ माय फेवरेट पेपर, डबल ए, यानी कि ऑडिटिंग का पेपर। अब देखो कंपनीज हैं, कंपनीज बढ़ रही हैं तो कंप्लायंस भी बढ़ रही है, और कंप्लायंस बढ़ रहे हैं तो कंप्लायंस फेलियर्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए ऑडिटर का होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई वन ऑफ द फेवरेट पेपर ऑडिटिंग का पेपर, जिसमें कि आप ऑडिटिंग की फंडामेंटल्स, उसके प्रिंसिपल, इंटरनल कंट्रोल, एथिक्स, अगेन ऑडिट रिस्क, ऐसे कुछ एरिया जो है हम ऑडिटिंग के पेपर में पढ़ते हैं। Then, अब देखो आजकल ना बच्चों को एक एरिया बहुत ज्यादा फेवरेट फील होता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसमें कि वो मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं। तो यस, मार्केट बेस्ड पेपर भी हमारे पास है। देखो आप देख पा रहे होगे कि एसीसी में मल्टीपल पेपर्स हैं, इट्स अ कॉकटेल ऑफ मल्टीपल पेपर्स। तो इसमें एफएम का पेपर आ जाता है, जिसमें कि फाइनेंशियल डिसीजन, वर्किंग कैपिटल, रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशन टेक्निक, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। तो अब यहां पर आकर खत्म होता है हमारा स्किल लेवल, जो कि एडवांस वर्जन है हमारे नॉलेज लेवल का। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट्स में। अब स्किल लेवल के फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं। इसके एग्जाम्स जो होते हैं क्वार्टरली होते हैं, यानी कि मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर, ये क्वार्टर बेस्ड एग्जाम्स होते हैं स्किल लेवल में। एंड इनका फॉर्मेट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स होता है। जैसे कि सपोज करो मैं एफआर की बात करूं, तो एफआर में 60 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप ले जाता है एंड 40 मार्क्स सब्जेक्टिव टाइप ले जाता है। तो ये इनका फॉर्मेट होता है। एफआर में, पीएम में यही चलता है, डबल ए में थोड़ा सा अलग चलता है। एंड जो हमारा स्किल लेवल का जो फर्स्ट पेपर यानी कि लॉ का पेपर था, वो कहीं ना कहीं नॉलेज लेवल की पेपर की तरह ही है, बिकॉज वो ऑन डिमांड पेपर है। अब
अब आ जाते हैं थोड़े और बड़े वर्जन में जिसका नेम है स्ट्रैटेजिक प्रोफेशनल एडवांस लेवल। अब ये पेपर जो है सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो। यानी कि देखो, अगर एसीसी में एग्जाम्पशंस मिलती हैं तो वो मैक्सिमम 9 एग्जाम्पशन मिलती हैं, तो इसीलिए ये सभी के लिए कंपलसरी हो जाता है स्ट्रैटेजिक लेवल के पेपर को अटेम्प्ट करना, जिसमें कि हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो के अकॉर्डिंगली चलते हैं। एंड दैट्स व्हाई यही आपकी रियल पेशेंस को टेस्ट करने वाला लेवल होता है एंड रियल नॉलेज को टेस्ट करने वाला एरिया होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास दो तरह की कैटेगरीज के एग्जाम आ जाते हैं, जो कि फर्स्ट कैटेगरी क्या है, कंपलसरी पेपर, एसेंशियल पेपर, जो कि सबको देना कंपलसरी है। एसबीएल एंड एसबीआर दो कंपलसरी पेपर हैं। वैसे अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 एग्जाम जो है आपको देने होते हैं इस लेवल में। ठीक है, तो टोटल 4 एग्जाम देने होते हैं। अब जिसमें से कि दो तो कंपलसरी पेपर हो गए, एसबीएल एंड एसबीआर। अब एसबीएल जो है वन ऑफ माय फेवरेट पेपर, मेरा ही सब्जेक्ट है, जिसमें कि आप स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर, यानी कि आपके पास एक केस बेस्ड सिनेरियो आता है जो कि रियल एग्जाम सिनेरियोस में आता है। एंड इसमें हम रिस्क मैनेजमेंट, एथिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, अगेन स्ट्रैटेजीज, अगेन लाइक बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं एंड सिनेरियो में उसको फिट करके प्रोफेशनल एंड टेक्निकल नॉलेज को टेस्ट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा पेपर है एसबीएल, बहुत सारे पेपर्स का कॉकटेल है, बहुत सारी नॉलेज एक्वायर करने वाला पेपर है, बहुत ही मजेदार पेपर है। अब फिर आता है हमारे पास एसबीआर। देखो, हमारे पास जो प्रोफेशनल लेवल है ना, वो इस तरीके से है कि आपने जो पढ़ा हमारे स्किल लेवल पे उसको हम आगे लेके जाते हैं ताकि आपके अंदर आ जाए एक्सपर्टाइज। अब जो हमारा एसबीआर है, यानी कि स्ट्रैटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो हमारे पास लाइक ग्रुप अकाउंटिंग, आईएफआरएस स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल जजमेंट, ये सारे एरियाज जो है हम कवर करते हैं इसमें। एंड एसबीआर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या क्या एरियाज जो है कवर करके लेके जाता है, तो यहाँ पर लाइक इट्स द एडवांस वर्जन ऑफ F7। तो हमारा F7 का एडवांस वर्जन है ये हमारा एसबीआर, वही वाले टॉपिक एरियाज बट थोड़े से और डिटेल में, थोड़ा और नॉलेज एरिया बेस में हम इसमें कवर करते हैं। अब ये दो तो हो गए हमारे कंपलसरी पेपर, वो तो सबको देने ही पड़ेंगे। अब कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो कि अपनी एक्सपर्टाइज या फिर लाइक उनको कुछ एरियाज जो है F3 में पसंद आए होंगे और कुछ एरियाज जो है उनको एमए में पसंद आए होंगे, तो वो लाइक उन्हीं एरियाज की एक्सपर्टाइज चाहते हैं। तो अब आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंगली, अपने लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग के अकॉर्डिंगली जो है अपना पेपर जो है चूज करेंगे इन ऑप्शनल पेपर में। एंड इनमें से कोई दो जो है आपको चूज करने हैं, एनी टू। ठीक है, टोटल 4 है। नेक्स्ट अगले पेज पे है, तो अगर आपने एफएम पढ़ा वहां पर तो आपको लाइक एफएम पसंद आया, तो आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट चूज कर सकते हैं, जिसमें कि वही सब कुछ पढ़ते हैं हम जो कि हमने एफएम में पढ़ा था, बट ज्यादा एडवांस लेवल पे फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग रिलेटेड डिसीजन, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ते हैं। अब जिसको कॉस्टिंग अच्छा लगा था, यानी कि जिसको पीएम अच्छा लगा था, अब वो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट पढ़ेगा। मेरा यही सब्जेक्ट था अपने टाइम पे। तो यस, आप हायर लेवल पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग एरियाज जो है इसमें कवर करते हैं। एंड अगर मैं आगे बढ़ूं, यानी कि जिसको टैक्सेशन में एक्सपर्टाइज चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपनी खुद की फर्म खोलनी होती है, फर्म का सेटअप करना होता है, तो वो ये सब्जेक्ट जरूर चूज करते हैं, एडवांस टैक्सेशन, जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंप्लायंस, स्ट्रेटेजिक टैक्स डिसीजन मेकिंग एंड टैक्स प्लानिंग रिलेटेड एरियाज जो है कवर करते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे एटीएक्स भी चूज करते हैं, ट्रिपल ए भी चूज करते हैं, जो कि एडवांस वर्जन है ऑफ ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, जिसमें कि हम जो है लाइक कम्प्लेक्स ऑडिटिंग बेस्ड सिनेरियोज के बारे में नॉलेज जो है अक्वायर करते हैं। तो इन चार में से कोई दो पेपर आपको चूज करने होते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ताकि जो है आपके पास, देखो इसी में कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हम बात करें आप अपने मूड के अकॉर्डिंगली जो है चूज करेंगे, आपको अगर जोन से भी एरिया में नॉलेज लेना अच्छा लग रहा है तो। अब इनका ड्यूरेशन बात कर लेते हैं। देखो, ये सेशन बेस्ड होते हैं, यानी कि हमारे जैसे कि इनमें भी होता है, क्वार्टरली एग्जाम होते हैं।
तो अब यहाँ पर भी क्वार्टरली एग्जाम होते हैं। अब यहाँ पर 3.5 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है। पहले जो होता था हमारा एसबीएल जो होता था 4 आवर्स का होता था, अब 3 आवर्स 15 मिनट्स का होता है। केस बेस्ड होते हैं, जिसमें कि हमें रिपोर्ट बनाना होता है। अगेन प्रोफेशनल स्किल्स जो होते हैं इसमें कवर होते हैं, प्रोफेशनल स्किल्स। प्रोफेशनल स्किल्स क्या होते हैं? मतलब कि आपका आंसर आपने प्रोफेशनली अटेम्प्ट किया है या नहीं, उसके मार्क्स होते हैं। तो देखो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स है, अगर आप समझ जाओ कि आंसर को कैसे लिखना है तो। अब उसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपका पेपर हो गए सारे, तो उसके अलावा जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, आपको ईपीएसएम मॉड्यूल और पीआर की रिक्वायरमेंट कवर करनी होती है। एंड आप उसके बाद फिर आप मेंबर बन जाते हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बच्चों, 2027 की स्टार्टिंग से यानी कि 2026 के एंड में एसीसीए जो है सिलेबस चेंजेस लेके आ रहा है। उसके बारे में एसीसीए ने ऑलरेडी बता दिया है। न्यू प्रपोज स्ट्रक्चर में आपके पास कम पेपर होंगे, 11 पेपर होंगे, राइट। एंड अगेन उसके अलावा आपके पास कुछ एरियाज जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, डेटा एनालिटिक्स, ऐसे वाले मॉड्यूल्स जो हैं वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं सिलेबस में। एंड पेपर जो हो जाएंगे कम हो जाएंगे, बट अगर आप अभी स्टार्ट करते हो 2026 से पहले ही खत्म कर लेते हो, जैसे सपोज करो किसी के 4 ही पेपर बचते हैं, तो वो पुराने वाले लेवल में आएंगे। 2026 के बाद वाले बच्चे जो हैं देन उनके लिए जो है न्यू सिलेबस एरिया जो है एप्लीकेबल होगा। एंड आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कीजिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको लग रहा है कि बाद में पेपर कम हो रहे हैं तो साल वेस्ट कर दिया जाए। अगर आपको लगता है कि आपके पेपर कम है, 4 ही पेपर हैं, तो अभी स्टार्ट कीजिए और उसको फिनिश कर दीजिए। टाइम वेस्ट मत कीजिए, बिकॉज टाइम इज अगेन मनी। तो अगेन ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आते रहेंगे आपके पास। तो जल्दी से अपनी एसीसी क्वालिफिकेशन की जर्नी जो है बिगिन कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।